Okay, a warm welcome to all of you on this platform, Happiness After Cancer. जो मीटिंग हमारी फिजिकल होने वाली थी आज 11 to 1 फोर्टिस में, वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, which is not a बहुत बढ़िया चीज नहीं है करने के लिए. We would have preferred कि हम फिजिकली सब एक दूसरे को मिलते, but I guess it doesn't matter. The idea is to meet each other, virtual हो या फिर physical. Okay, first what we'll do is, कुछ बहुत सारे हमारे पास new people हैं, like Sarika I can see, and Ush. Yeah, am I audible? Hey girls, am I audible? Just give a thumbs up, somebody. Am I audible? Your connection is shaky. Oh really? Wait then, wait. My connection is shaky. Give me a minute. How bad is it? Very shaky or it's kind of medium shaky? Now Medium. it's okay. Earlier it was bad. Now is it better? Let me change. It's not very clear, Nidhi. Okay, wait. I'm still trying to change my position with my. I'm shifting my table only then so that kuch better. Is it better? Not really. Not even now. Yes, better. Little better. आवाज आ रही है पूजा स्तुति? पूनम कामदार? Yes. Is it clear now? क्या अभी भी हल्की फुल्की है? Yes. Okay, clear. ठीक है. So, yeah, it's okay. The ones who are traveling, we understand. Nidhi, it is still. Others can answer it better. Maybe I'm in the clear names. पूनम, am I audible? आवाज आ रही है? पूनम आवाज ठीक है? पूनम, am I audible? Continue. Maybe then we will tell you. Okay. I continue. Let me again change my location. Maybe it will make a difference. One sec, girls. Now is it better? Now is it okay? Yes. Now am I audible? कोई Yes. बता दो, please. Okay. It's better. Yes. Okay. Yes, I've changed my. Okay, fine. Okay. I had to change my places. Sorry, girls. कुछ नए लोग हैं, so we'll start with a few newcomers. Sarika, would you like to introduce yourself? I can see Sarika. जो newcomers हैं, can you either put a raise hand or a thumbs up so that I know most of you पता है आप लोग कौन हो, but फिर भी अगर एक बार hands raise हो जाते. अभी आ रहा है. आवाज आ रही मेरी? Yes. Then why am I not? Somebody is writing in the chat box that I'm not audible to them. Poonam Kamdar, can you hear me? Poonam, आवाज आ रही है? Yes, I can hear you. Okay, ठीक है. All right. So let's start this meeting today. पहले अपने आप को कोई इंट्रोड्यूस करना चाहेगा? मैं अपने आप को कर देती हूँ. मेरा नाम है निधि विज. मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ, जैसे हम सब हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. और इस प्लेटफॉर्म का एक ग्रुप का एक ही पर्पस होता है, जो जर्नी मुश्किल है इसको हम आसान बना पाएं, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की परेशानियों को शेयर करके. और ज्यादातर कोशिश यही होती है. प्लीज म्यूट कर पाओगे अपने आप को, ऑल ऑफ यू? नहीं तो क्या, आई थिंक 2 people are using 1 device, तो उससे वो स्क्रीचिंग है. प्लीज म्यूट योरसेल्फ एवरीबॉडी. तो हमारा एम यही होता है कि हम एक दूसरे से बात कर पाएं, प्रॉब्लम शेयर कर पाएं. 99% हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं. ठीक है. So there's somebody in the chat box who raised your hand. मधु जी, आप भी पहली बार ज्वाइन कर रही हैं? मधु जी, आप अपना अनम्यूट करोगे? यस मैम, मैं सेकंड टाइम ज्वाइन कर रही हूँ. आप सेकंड टाइम ज्वाइन कर रहे हो. आप कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे? मैम बस कुछ खास नहीं है, ठीक है. रूटीन लाइफ में आ गए हैं वापस. बहुत बढ़िया. और बाकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, जैसे बाजू में रहती है भारीपन. लिम्फेडिमा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा महसूस होता है बगल में, जैसे इतनी बड़ा कुछ है बॉल टाइप का, लेकिन बियरेबल है. गुड, दैट्स अ गुड एटीट्यूड कि बेरेबल है, तो नथिंग लाइक न्यू कमर्स. कैन यू जस्ट अपना हैंड रेज करोगे प्लीज, बिकॉज
रीना, बाकी आप कुछ कहना चाहोगे? हेलो रीना। हेलो मैम। हाय रीना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यस, आप अपने बारे थैंक में यू। कुछ बताओगे? हाँ, रीना मैं के भी। बारे में एक लाइन पहले मैं बोल देती हूँ। रीना एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत पॉजिटिव। जितना थैंक यू मर्जी मैम। कष्ट हो, इसने बहुत ब्रेवली अपना पूरा कीमो से बर्दाश्त किया है और बहुत हंस हंस के, जबकि इनको दिक्कतें बहुत आई हैं। रीना। यस, अभी भी है मैम। दिक्कत मेरी बराबर चली रही है, पूरा पीरियड मेरा दिक्कतों से ही भरा हुआ है, लेकिन थैंक गॉड सब निकल भी रहा है आराम से। इवन मुझे अपनी दवा भी चेंज करनी पड़ गई। मुझे TDM-1 चल रही थी मेरी दवा, लेकिन वो भी मुझे सूट नहीं करी। हार के मैंने दवा चेंज कराई, लेकिन उसके बावजूद भी ब्लीडिंग नोज से मेरी बराबर रन कर रही है। मुश्किल तो प्लेटलेस, है जहाँ। हाँ, प्लेटलेस भी डाउन है, सब है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, एक होप है, हम करेंगे, कर पाएंगे बहुत अच्छे से। ये होप जो है ना, यही बहुत बड़ी चीज है। और ये जो हाँ, स्माइल आपके फेस पे है, यही आपको थ्रू आउट हेल्प करेगी और कर रही है शायद बिल्कुल इतनी मुश्किल जर्नी को काटने के लिए। वी बिल्कुल हैव अ न्यू बिल्कुल। पर्सन विद अस, शीला जयपुरिया। हेलो शीला। शीला हाय, आपको आवाज आ रही है मेरी? शायद नहीं आ रही। सारिका, आपने भी ज्वाइन कर लिया? आर यू देयर सारिका? कैन यू हियर मी? Yes, सारिका, am I audible? आपको आवाज आ रही है? हाँ Would आ you रही है। like? How are you? Hello, I am good, Sarika. A big hello from all of us. Sarika has just recently joined the group. अभी group join किया सारिका ने। दीदी के कैंसर का ना ग्रुप बनाया, डॉक्टर दिए ना, डॉक्टर पूरे हाँ प्लीज, जो बाकी है मैं म्यूट करूंगी, अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। और सारिका, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आई नहीं दे रहा ठीक से एकदम, बिल्कुल भी अच्छा, अभी भी आवाज नहीं आ रही? नहीं। रियली? किसी को भी नहीं आ रही? आ रही है निधि, it's pretty clear. Problem is at their end. All right, then it's okay. All right. So the ones, okay. Hi Ananya, we have Ananya also with us today. Yes. Hi Ananya. Hi, hello everyone. Hi, So good to thanks see for you. joining us. I'm so happy to be here, and I was actually very excited that it's virtual. I'm sorry you didn't have your physical, but I was happy that we got this chance. So I just wanted to share that thank you so much for the interview, Nidhi aunty. Like the response was so great. Like so many people in my family shared it and shared it with others, and a lot of people reached out saying thank you for talking about the taboo that surrounds cancer, especially. So they shared their own personal stories. For example, my friend from school lost her aunt to cancer, and it was such a shameful subject in their, in their family. No one was allowed to talk about it. Nobody knew until after she passed that it was due to cancer. And she said, since then I've been trying to educate myself and spread awareness about this issue. So can I please share this interview? I said, please go ahead and share. This is our goal. We want as many people to hear about this as possible. So like that, there were so many others who actually, gave me some wonderful feedback. And I thought I'll just share that with all of you and say thank you so much. And it's because of all of you that we have this platform and, this opportunity to actually help others. So my goal was if it helps even one person, but there were so many responses that it was just really, really touching. And I felt really grateful to all of you for giving me this chance. So just wanted to share that. Thanks अनन्या। जो नए हैं उनको थोड़ा सा बता दें। अनन्या is even now a little girl only. She's only 31. जब वो diagnosed हुई थी तब वो 29 years की थी। इसकी स्टोरी और इसकी बातें बहुत ही रिमार्केबल हैं। तो जिसने नहीं देखा, वो अनन्या का इंटरव्यू हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर के YouTube चैनल पे जरूर देखिए। और जो अनन्या बात कह रही है ना कि स्टिग्मा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई डू नॉट नो हम में से कितने हैं यहाँ पे जिन्होंने, जब हम डायग्नोज हुए थे, हम बहुत रिलक्टेंट थे बताने को बाहर की दुनिया में। और वो शायद इसलिए है क्योंकि अभी भी थोड़ा सा है, ओह
मुझे ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या मुझे कैंसर हुआ, बात नहीं करनी. एनीवे दैट टॉपिक इज फॉर अनदर डे. राइट नाउ दिस मीटिंग इज फॉर ऑल दोज जो अभी नए नए डायग्नोज हुए हैं. और जब न्यूली पेशेंट डायग्नोज होता है तो जर्नी इज लिटिल टफ, इनफैक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होती है. हैंड होल्ड करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने के लिए हमने ये सपोर्ट ग्रुप फॉर्म किया है. I can see hand raising. Is a new person? Anuja, hi. Do you want to say something, Anuja? A little request. जो नए हैं, can you just put a hand thing, that wave symbol in your on your screen so I can identify. Reshma, hello. रेशमा फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो आप, राइट? नहीं मैम, मैंने पहले भी ज्वाइन किया था. अच्छा, आपने पहले भी ज्वाइन किया था, फिर मैंने आपको मिली नहीं हूँ. अच्छा, हाँ. रेशमा कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? और अटेंड भी की थी. आपने अटेंड भी की? ओके, ग्रेट. कुछ अपने बारे में बताना चाहोगे रेशमा? हाँ जी मैम, मेरा ट्रीटमेंट तो कंप्लीट हो चुका है और अभी हार्मोनल थेरेपी चल रही है. 1 साल हो गया मुझे, अप्रैल में ही स्टार्ट हुआ था और दूसरा अप्रैल आ गया. हाँ जी. ग्रेट. नीता सहगल wants to say something. नीता, do you want to say something? No, I am Neeta Sehgal और मेरे कीमो मेरी हो गई थी खत्म और अब मेरी टारगेट थेरेपी चल रही है और आई एम ओके, आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर. तो काफी अच्छा ट्रीटमेंट मेरा हो गया, ठीक हो रहा है अभी जो भी हो रहा है. बस मेरी सर्जरी नहीं हुई थी, मेरी टारगेट थेरेपी से कर रहे हैं वो लोग. ओके, गुड टू हियर कि जो भी हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है. दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड. या बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दिस. और 6 मंथ मेरी कीमो हुई थी पर मुझे पता ही नहीं चला, लाइक निकल रहा है टाइम और अच्छा हो रहा है ट्रीटमेंट. आई एम पॉजिटिव, अब जो होएगा अच्छा ही होगा. बस yes. A very wonderful attitude. ये कौन है? ये एक और हैंड था. Somebody can write in the chat box if you're new. Sorry. मीनाक्षी जी, हेलो, आपने हैंड रेज किया? हाँ जी निधि जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. मैं आगरा से हूँ. मुझे लास्ट ईयर मई में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, जिसका मेरा फोर्टिस में पूरा ट्रीटमेंट चला. सब कुछ बहुत आसानी से निकल गया, कोई परेशानी नहीं हुई. 30 दिसंबर को मेरा पूरा ट्रीटमेंट हो गया. मैं ट्रिपल नेगेटिव थी और अब पर मेरे लिम्फेक्टमी हुई और अब सब कुछ ठीक है. अभी सारा फॉलोअप के लिए गई थी, सब कुछ बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है और मैं पूरी तरह से बिल्कुल फिट. मीनाक्षी जी के बारे में एक बार बताते हैं. मीनाक्षी जी हमारी क्रोशिया क्वीन है. ऐसा कुछ नहीं थी, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ऐसे. हाँ, बहुत सारे हैं, बट यू आर वन ऑफ देम. ये वो है जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट, शायद कुछ लोगों ने देखा भी होगा, ग्रुप के बहुत सारी पिक्स डाली थी जहां इन्होंने ऑल थ्रू हर जर्नी इन्होंने बहुत कुछ क्रोशे कर करके लोगों को गिफ्ट भी किया है. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच जी. हाँ, मैं ये तो कहती हूँ कि उस टाइम पे मेरे अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी थी, शायद मेरी लाइफ में कभी नहीं रही. मुझे एक दिन भी लगा ही नहीं कि मैं बीमार हुई हूँ और बहुत काम किया तो कभी ये फीलिंग ही नहीं आई कि मैं बीमार हूँ. और मेरे टारगेट्स रहते थे कि मुझे इतने दिन में ये काम पूरा करना है. और रेडिएशन के बाद भी आके बहुत सारे काम किए. कभी ये नहीं महसूस किया कि हम बीमार हैं, हमें इससे लड़ना है या जूझना है, ये चीज नहीं आई, एक दिन भी नहीं आई. आई थिंक वो जो बात मीनाक्षी जी कह रही है, शायद बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं हमें कि अगर हम अपने आप को एंगेज रखें, जो मुश्किल तो होता है, माइंड अगर एंगेज रहे तो आई थिंक थोड़ा शारीरिक तौर पे शायद उसको डील करना थोड़ा बेटर हो जाता है. अगर मेंटली कोप अप करना हो, आसान हो जाए तो. राइट? शीला जी, शीला जयपुरिया, वेलकम. जी मैम, गुड इवनिंग. Good evening, Sheila ji. Sheila is from Kolkata, right?
Hi Sheila. हेलो। हाँ जी, बस मेरे साथ तो यही है कि अक्टूबर से मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मेरी सर्जरी 11 मार्च को हुई थी। अब मेरे रेडिएशंस लग रहे हैं विनीता मैम के यहाँ, बट हॉस्पिटल में सब बहुत केयर करते हैं, मैम भी बहुत केयर करती हैं। तो और जब भी मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने लोगों को कहना शुरू किया, बताना शुरू किया कि आप भी अपने आप को चेक किया करो, डरने की कोई बात नहीं होती है, सब चीज का इलाज होता है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए मैंने लोगों को अवेयर करना शुरू किया। जो भी मुझसे मिलने आते थे उनको मैंने यही कहना शुरू किया कि घबराना नहीं चाहिए। मुझे कोई भी डराता था कि अब क्या होगा, ऐसा है, ऐसे नेगेटिव लोगों को मैं यही बोलती थी कि अब तो सब क्योरेबल है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, मैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कीमो भी लग रहा है तो मैं ठीक हूँ, मैं घर आके अपने काम भी करती हूँ, सब कर सकती हूँ। मुझसे सब कहते थे रेस्ट करो, मैं कहती थी जरूरत होगी तो कर लूंगी, कोई बात नहीं है। पर मैंने अपने आप को कभी भी मतलब हिम्मत नहीं मैंने अपने आप को हारने दिया मैम। बस यही पॉजिटिविटी लेते हुए मैं यहाँ तक आगे आ गई और मैं ठीक हूँ मैम, मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ जी। वंडरफुल आंटी, जो इन्होंने बात कही ना कि मुझसे कोई पूछता था कैसे हो, एक एपिसोड डॉक्टर विनीता बताती हैं कि उनकी कोई लॉयर पेशेंट थी। तो लॉयर्स हमें पता है वो कितने अपफ्रंट होते हैं बोलने में। तो किसी से एक लॉयर कहती है, उसने बार बार लोग पूछते थे आप कैसे हो जी, आप कैसे हो। तो वो उन्होंने पलट के एक दिन कहा कि देखो जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कि आपने अपना मैमोग्राम करवा लिया है, वो तो करवा लो, वो बहुत जरूरी है। तो दैट्स व्हाट इट इज, यू नो, कि आई थिंक बहुत सारे हमने से फेस किया है कि आई थिंक कुछ लोगों की शायद गलती में उन्होंने समझ भी नहीं आता है कैंसर पेशेंट से हम बात कैसे करें, हम की ओहो, you know, so they themselves of course as patients ourselves we feel bad कि भाई हाँ तुम्हें बोलना क्या है तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है शायद। एक और हम आपस एक हमारी बेस्ट फ्रेंड है who says कि when I used to go somewhere or you know somebody used to come to know, वो अक्सर मुझे कहती वो फलाने क्या ना, एक वो हमारे वो पड़ोसी हैं, उनकी वो ग्रैंड मदर है, वो चल बसी, वो ऐसे ऐसे हुआ, उनकी डेथ हो गई। कहती फिर मैंने उनका ऐसा है कि आप मुझे ये आप मुझे 2 इंसान बता रहे हैं जिनकी डेथ हो गई है, मैं आपको 5 लोग बताती हूँ जो बिल्कुल ठीक ठाक है। सो अनफॉर्चुनेटली वो इतना नाम के साथ एसोसिएटेड है कि लगता है ओह अब तो आप बस जाने ही वाले हो, विच इज नॉट द केस। हम सभी यहाँ बैठे हैं और बहुत हंसी और ब्रॉड स्माइल लेके बैठे हुए हैं। लुक एट अनन्या, लुक एट शीला जी, लुक एट ऑल ऑफ अस, यू नो, वी आर ऑल हियर वेरी हैप्पीली डूइंग थिंग्स इन लाइफ। तो आई गेस जो स्टिग्मा है ना कि बस अब तो बस कुछ नहीं हो सकता, वो हमें निकालना बहुत ही जरूरी है। बिकॉज अंटिल वी रिमूव दैट स्टिग्मा, वो तभी हो पाएगा, बाहर आके बात करेंगे इसके बारे में। द मोर वी टॉक अबाउट इट, द मोर वी नॉर्मलाइज इट कि इट्स ओके, ठीक है। जैसे एक और हमारी सर्वाइवर है, वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आता इतना इसके बारे में हुआ क्यों बनाया, ब्लड प्रेशर डायबिटीज तो सारी उम्र चलता है, ये तो 8-10 महीने थोड़ा टाइम चलता है, देन वी आर डन विद इट। तो इट्स नॉट रियली अ वेरी बिग इशू जितना बनाया गया है। हाँ, नाम जरूर भयंकर है, इतनी एडवांसमेंट है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, फील्ड में, कि आई एम श्योर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स नॉट रियली मैटरिंग। कितने सारे यहाँ बैठे हैं बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए बैठे हुए हैं। रमा, हेलो रमा, am I audible? नहीं, I think she's put on mute and she's away. It's okay. Somebody else has raised their hand. Yes, ma'am. मधु जैन। हाँ जी मधु जी। हाँ मैम, मैं यही कहना चाहती थी, अभी जैसे बात की ना कि आजकल ये इतना कॉमन हो गया हुआ है। अभी रिसेंटली मैं अपने क्लब की मीटिंग में गई हुई थी, वहाँ हम 60 लेडीज थी उस वक्त, और जिसमें से 6 लेडीज हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स थे। मतलब आजकल कोई, और सब ठीक है, हम सब नॉर्मल हैं, ठीक है। तो इसलिए इतने लोगों को देखा है कि बिल्कुल घबराहट होती नहीं है, बिल्कुल exactly. सब ठीक होके अपनी नॉर्मल लाइफ में हैं, जैसे बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं। थैंक यू मैम। चलो एक स्तुति, are you there? I'm here.
Okay, Stuti is there. Stuti had framed 2-3 questions. Stuti, what was the? Do you want to ask the first question? Or was it the second one? जो हमने games खेलनी थी आज, which we could not play unfortunately physically. देखते हैं how much we can succeed virtually. Let's see. It might not be a group effort, Stuti, but I guess we could just give it a try, right? हाँ, हम लोग कर सकते हैं. You want to ask the first question? What the first question was the lumpectomy. I think we can drop that. What was the second one? मैं निकालती हूँ उसको. Actually, वो you'll have to give me one minute. Yes. 1 moment. Hello, Deepti. Deepti, are you there? ठीक है. Hello everyone, good evening. मेरा नाम स्तुति है और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ. जिसने सवाल का जवाब देना है, काइंडली रेज योर हैंड. आपकी ब्रेस्ट कैंसर जर्नी में वो एक कौन सी चीज थी जो आपको बहुत परेशान करती थी, या अगर जिसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है तो करती है? आप लोग रेज योर हैंड जो बोलना चाहेगा. एक कौन सी चीज थी जो आपका, वो कौन सी चीज थी जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आपको परेशान करती थी? क्या वो एक थॉट था, या एक सोच थी, क्या वो एक हेल्थ कंडीशन थी जो आपको बहुत तंग करती थी या बहुत परेशान करती थी? ओके, रीना, ये किसी के बच्चे खेल रहे हैं. आई एम सॉरी, प्लीज म्यूट कर लीजिए. रीना, आप जवाब दे रहे हो? हेल्थ इश्यू था थोड़ा, अभी भी जैसे चल ही रहा है. तो मैं कंट्रोल भी बहुत करती, जब भी जाती हॉस्पिटल मोहित जी बहुत समझाते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए यही ठीक है. तो हम आते वापस से कि चलो नहीं, वो कह रहे हैं सब ठीक है, ठीक हो जाएगा. लेकिन फिर से जब नाक से. रीना, एक बार अपने आप को अनम्यूट करना प्लीज. रीना, एक बार अनम्यूट कर. यस, अनम्यूट. हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है रीना. हाँ जी. हाँ, तो मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यू जो रहे उनसे थोड़ा मैं परेशान हो जाती थी कि क्या मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है. फिर मोहित जी से मिलती थी तो वो बताते थे कि हर एक की बॉडी अलग होती है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा. आपको थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा केस आपका क्योंकि ज्यादा हो गया था इसलिए है. तो बस एक वही चीज थी कि अपने आप को मैं कंट्रोल करती. वापस घर पहुंचती हूँ, नाक से ब्लीडिंग शुरू हो गई, मुंह से शुरू हो गई. उसने परेशान किया, फिर थोड़ा देर रेस्ट किया, सोचा, फिर दिमाग से झटक दिया, अरे छोड़ो, हो रही है, होने दो, देखते हैं. बस यही था. ओके. शीला जी, कुछ बोलना चाहते हो आप? शीला, अपने आप को अनम्यूट करोगे प्लीज, या मैं करती हूँ? हाँ जी. हाँ जी. वो क्या मेरा चीज थी? राइट साइड में जो उन्होंने ब्रेस्ट हटा दिया तो स्किन जो साइड में रह गई है वो स्किन बहुत फुली फुली लगती है और करवट भी नहीं लेनी है राइट साइड में. ये दो चीज मेरे को बहुत परेशान करती है. मेरे को लगता है जल्दी से नॉर्मल हो जाए, बस इतना ही लगता है. इसमें शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं. मेरी लेफ्ट साइड गई थी, पूरी रिमूव करी गई थी. वो जो फूला फूला वाला प्रॉब्लम है ना, वो कुछ समय तक ही रहता है. अभी जैसे, हाँ, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो सॉल्व हो जाएगा और आप करवट भी ले पाओगे. थोड़ा समय दीजिए बस. अच्छा, थैंक यू जी. थैंक यू. प्लीज, नो, प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड थैंक यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म, प्लीज. ओके. यू मोस्ट वेलकम टू आस्क एनीथिंग. तो उसकी आप परेशानी नहीं की, थोड़ा अभी नया है, नई सर्जरी हुई है ना, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. डोंट वरी. ओके जी. कोई और है जो कोई शॉर्ट टर्म सर्वाइवर, कोई लॉन्ग टर्म सर्वाइवर? आप मुझे बताइए अपनी मेमोरी से या अपने करंट. एक मिनट स्तुति, वन सेक. रेशमा भट्ट वांटेड टू से समथिंग. या रेशमा? डेफिनेटली. हाँ जी मैम, जहाँ पे सर्जरी हुई है मेरा भी लेफ्ट साइड ही रिमूव हुआ है. तो जो लिम्फेडेमा जो होता है वो कितने टाइम तक रहता है? लिम्फेडेमा कितने टाइम तक रहता है या कब से स्टार्ट हो जाए, क्या पूछ रहे हो? आपको लिम्फेडेमा अभी हो गया है? स्टार्ट तो मेरा हो गया था, तभी से हो गया था. हाँ, जब सर्जरी हुई थी तब, उसके बाद से एक्सरसाइज कर रही हूँ. कम हुआ है लेकिन अभी भी होता है. जी.
गुड क्वेश्चन आज। लिम्फेडिमा की प्रॉब्लम ब्रेस्ट कैंसर की सबसे डर्टी और अनफॉर्चुनेट सीक्रेट है। ये प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में आ सकती है, और अगर आ जाए तो इसको मैनेज ही हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू, MLD के थ्रू, मसाज के थ्रू। ये बोल लेना कि कभी अब मैं कुछ भी कर लूँ मुझे कभी नहीं होगी, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा रेशमा। वो कम हो जाएगी, ठीक है, जैसे मेरे को 6 साल हो चुके हैं, बट अभी भी अचानक जब चेंज ऑफ सीजन हो या गलती से भार ज्यादा उठा लो तभी स्वेलिंग आ जाती, तो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ इट। आई एम नॉट, हाँ मतलब देखो ये एक ऐसा स्ट्रेंज बात है, अजीब चीज है कि हर पेशेंट का अपना यूनिक है। जैसे एक सर्वाइवर है, वो कहती है उनके बाजू में कुछ नहीं होता, उनकी टिप्स में, फिंगर टिप्स में जाके स्वेलिंग हो जाती है। जो कहते हैं ज्यादातर, कितना कम सुना हुआ है कि फिंगर टिप्स में हो, नॉर्मली लोगों के हैंड्स में, आर्म्स में होती है। तो ये है, तो जिस एक्सरसाइज पे अपना बैंग ऑन रहिए, और जो MLD है वो करते रहिए। आप MLD करते हो रेशमा? क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है। सब देखती हूँ मैं। हाँ जी, हाँ वीडियोस डाली थी ना आपने, हाँ सब हाँ जी, तो उसको देखिए और एक्सरसाइज जरूर करिए, और कोशिश करो कि अब तो थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी डॉक्टर्स कहते हैं। जो डॉक्टर विवेक हैं फिजियोथेरेपिस्ट, वो कभी कुछ देर में दिनों में वीडियोस बना रहे हैं कि हम कौन सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले कहते थे कि वजन मत उठाओ, अब वो कहते हैं उठाओ, बट कितना उठाओ वो वीडियो देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम आपको 6, 10, 15 जब तक हम जीवित हैं तब तक आ सकती, बट बहुत ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत इम्पॉसिबल और डील। इट इज अ मैनेजेबल प्रॉब्लम, सो डोंट वरी, इसके सॉल्यूशंस हैं। बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, और कभी एकदम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एकदम माइंड में चलता है ना कि दोबारा से कहीं स्टार्टिंग से तो नहीं हो गया, तो वही। और रिब्स वगैरह में भी पेन शुरू हो जाता है उस साइड की। जो रेशमा ने बात कही ना, वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी कि माइंड चल पड़ता है। मुसीबत ट्रीटमेंट की नहीं है शायद हमारी, मुसीबत है जो हमारा माइंड चल पड़ता है कि अब क्या हो गया, ये कुछ दोबारा तो नहीं। दैट आई थिंक इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट वंदना, राइट रेशमा? इसी वजह से हुए है ना कि तो हमने पॉजिटिविटी रखी, और घबरा भी उसी वजह से जाते हैं कि एकदम से हाँ चली जाती है सोच। आप चिंता मत करो, आप वहां दोबारा नहीं जाओगे उस रास्ते में। डोंट वरी ऑन दैट फ्रंट। ठीक है मैम, ठीक। कोई और है जो स्तुति का क्वेश्चन आंसर करना चाहेगा? ओके, फिर मैं स्तुति एक क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी। आई थिंक इफ यू आस्क मी, जो रेशमा कह रही है फियर ऑफ रेकरेंस, शायद मेरे लिए वो एक बहुत ही भयंकर टॉपिक था जिसको डील करना तब भी मुश्किल था। एंड टू स्पीक वेरी ऑनेस्टली, आज भी मैं ये नहीं कहूंगी कि आई एम ओवर दैट फियर। हाँ, ये मैं कह सकती हूँ कि इसको आप मैनेज कर पाती हूँ, बट टू से कि I have overcome that fear would be a fall. I would be telling lies. I've learned how to manage it by therapy, by spirituality, by putting my mind at other places. तो बहुत नॉर्मल है जो फियर ऑफ रेकरेंस है। जैसे कहीं अगर सर में दर्द हो गया, ओह कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं आ गया, वो नॉर्मल है, सबके साथ होता है। और वो हर बीमारी के साथ होता है, चाहे वो आपकी ट्यूबरकुलोसिस हो, चाहे कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस हो, तो इंसान के मन में डर तो बैठ ही जाता है कि दोबारा तो नहीं है वो। So should we get on with the next question? Yes, please. Okay. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप मुझे सब बताइए, इफ यू कुड हैव एनी वन सुपर पावर, व्हाट वुड इट बी? अब सुपर पावर का मतलब ये होता है कि आप सबने कार्टून्स तो बचपन में देखे ही हैं, सुपर वुमन, वंडर वुमन, आयरन मैन, और निंजा हथौड़ी, फैंटम की कॉमिक्स पढ़ते हुए हम लोग सब हुए थे, ये सब सुपर। तो अब आप बताइए, आप लोगों की सुपर पावर अगर आप लोगों को एक मिल जाती तो कैंसर जर्नी में, तो वो क्या होती? ये हम चाहेंगे कि सब आंसर करें। Yes. हाँ, सब करिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। मैम विल पावर, मैम विल पावर। ओके, ये कौन बोला? वंदना बोल रही। वंदना, ओके वंदना। वंदना says you want will power. Okay. ऐसे सुपर पावर
ओके, सब अपना नाम बताइए और प्लीज एक अपनी सुपर पावर बताइए, और मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए हमें, और हम अभी तो ऐसे मजा आएगा करते हैं गेम का। एग्जैक्टली, हम ऐसे स्पाइडरमैन। मीनाक्षी जी क्या बोल रही है? या अनुजा, यू वांट टू से समथिंग? स्पाइडरमैन, निंजा दौड़ी नहीं। स्पाइडरमैन, बट वो पावर क्या चाहिए? यू वांट टू बिकम अ स्पाइडरमैन एंड डू व्हाट? क्या करना चाहती है? बिल्डिंग पे चढ़ना चाहती है अनुजा? Catching, yeah, you know, always trying, catching, helping others, you know, that sort of a thing. Oh, great. Next है कौन? मीनाक्षी जी। हाँ जी, बोलो मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी अपने आप को अनम्यूट करोगे प्लीज? आवाज नहीं आई। यस, हेलो। हाँ जी, मुझे सुपर पावर में अपने फादर की एनर्जी और पॉजिटिविटी चाहिए। वो इतने पॉजिटिव थे कि हमने कभी लाइफ में उनको की नेगेटिविटी नहीं देखी, और वो ही मेरे लाइफ के हीरो हैं। ओह वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। नीता रस्कर, नीता आर यू देयर? कि स्क्रीन ऑन करके चलेगी नीता? ओके, पूनम कामदार, योर टर्न। हेलो, या नीता, आर यू देयर? हाँ जी। हाँ हेलो निधि मैडम जी, हेलो स्तुति मैडम। हाय नीता। हाँ, मेरा सुपर पावर तो आपका ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ना, हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर, ये मेरा सुपर पावर था मैडम। इसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज। जब भी मुझे डिटेक्ट हुआ ना ये कैंसर, और उसके बाद मैंने सर्च किया तो ये ग्रुप मुझे मिला ना, यही मेरा सुपर पावर है। और दूसरा मेरा हस्बैंड, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया ये जर्नी में। ओह ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। हम मैं अगले पर्सन पे जाने से पहले एक बात कहूंगी कि नीता रस्कर हमें ज्वाइन करती हैं बॉम्बे थाने से। इसका फोर्टिस में इलाज नहीं हुआ, इसने यूट्यूब के थ्रू हमको मिली है। शी रीच्ड आउट टू अस। जो एक रिक्वेस्ट आप लोगों को मैं बार बार, पूजा भी करती है ग्रुप के ऊपर, आप जो वीडियोस देखते हो ना, प्लीज उनको नॉट ऑन द व्हाट्सएप, उनको वहां यूट्यूब पे जाके लाइक मार दो प्लीज। उसका आप लाइक के, आपके पता है क्या होगा आपके लाइक से? कोई नीता रस्कर बॉम्बे, बड़ौदा, गुजरात में बैठी होगी ना, वो आपके वीडियो को रीच आउट कर पाएगी। तो व्हेन यू गिव अ लाइक, जब आप लाइक करते हो, कोई कमेंट लिखते हो वीडियो को, जो यहाँ पे बैठे जितने लोग हैं ना, हर इंसान यही कहते हैं, हर लेडी, कि मैं दूसरों को बताना चाहती हूँ कि मत डरो, राइट? तो आप वो दूसरे तक अपने आप पहुंच जाओगे जब वो वीडियो पे लाइक बटन मार दोगे। तो प्लीज कोशिश करिए कि लाइक करिए उसको। क्या पूनम कामदार, यू वांट टू से समथिंग? व्हाट इज योर सुपर पावर दैट यू आर लुकिंग फॉर? सुपर पावर इज बेसिकली, यहाँ पता है फ्रैंकली स्पीकिंग, जब कीमो रेडिएशन के लिए जाती थी ना, तो चलते चले गए, होता चला गया, और एक रूटीन की तरह की काम खत्म हो जाए, एंड इसके बियॉन्ड कुछ और मन में नहीं था। बट अभी लगता है कि बड़ी जल्दी सारी चीजें, और मतलब अगर एक दिन में दोनों अगर कर देते रेडिएशन, शायद टाइम थोड़ा सा और कम कर देते, तो आई थिंक आधा महीना, जो आधा साल था ना मेरा, वो थोड़ा स्क्वीज करके कम में आ जाता। आई वुड हैव सेव्ड दोस मंथ्स, आई थिंक। वो बस मेरे थोड़ा सा लगता है। हम सुपर पावर मांग रहे हैं, हम पीछे नहीं देख रहे पूनम, आंखें भगवान जी ने आगे लगाई हुई हैं। अच्छा, फिर मैं अभी सोच के बताती हूँ। सोच के बताओ। नेक्स्ट हु इज ऑनलाइन? शीला जी बोल रही है? नहीं, उन्होंने बोल दिया। हाँ जी। या डॉक्टर विनीता गोयल? हाँ शीला जी, आप बता रही हैं? हाँ जी जी, मेरा सुपर पावर मेरे हस्बैंड है, मेरे डॉक्टर हैं, जिन्होंने मेरी सर्जरी की, मुझे बहुत हिम्मत दी। पूरी टीम है उनकी जो बार बार मेरे लिए खड़ी रहती थी, मेरी हर बात पर मेरे को हर बात वो क्लियर करती थी, बहुत बहुत केयर करते थे वो लोग। और मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सब। अब जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ी हूँ, मुझे और भी पावर मिल गया है। मुझे जरा भी घबराहट नहीं हो रही है किसी भी चीज के लिए। मैं बहुत अपने आप को फिट महसूस कर रही हूँ जी। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू, आप इस ग्रुप पे आए, थैंक यू सो मच। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, मेरे को किसी ने प्राइवेट व्हाट्सएप पे लिखा था एक बार कि मुझे हेजिटेशन होती है ग्रुप पे ये बोलने के लिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही। एक बात हम बार बार ग्रुप पे कहते हैं,
प्लीज ये ग्रुप बनाया ही इसलिए गया है, अगर सब लोग कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और अगर आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप अपसेट हो, आप एंग्री हो, प्लीज ग्रुप पे लिखिए। यहाँ जजमेंटलिज्म नहीं हो रही, कोई एक दूसरे को जज नहीं कर रहा। इसका पर्पस ही ये है कि हम बहुत खुश हैं तो वेरी गुड, नथिंग लाइक इट, बट डेज होते हैं, हाइज और लोज आते हैं जर्नी में। अगर किसी दिन आप दुखी हो, किसी दिन परेशान हो, प्लीज देखिए। अगर आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको एक नहीं, आपको कम से कम 10 या 20 पीपल रीच आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पर्सन, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? स्तुति, व्हाट इज रेशमा जी, आपकी सुपर पावर क्या है? मैम जैसे आपने बोला कि आंखें आगे देखने के लिए दी है, तो यही था कि मुझे बस ठीक होना है, ठीक होना है। और मेरे हस्बैंड ने तो 1 सेकंड के लिए भी बिल्कुल नहीं छोड़ा, मतलब साथ, पूरा साथ दिया। और जब हॉस्पिटल आई तो एक के बाद एक इतना अच्छा मिला, जो भी ट्रीटमेंट, कीमो भी, रेडिएशन, सर्जरी, सारे तीनों जगह की टीम इतनी अच्छी, और फिर आप लोगों के साथ जुड़ी, तो ये तो और भी अच्छा, सोने पे सुहागा हो गया। सारा बहुत अच्छा हुआ। और शुरू में मैंने एक स्लोगन पढ़ा था कि हमें लड़ना नहीं है, हमें जीतना है, तो माइंड में पूरे टाइम रहा कि हमें जीतना है और दिखाना है, और जीत गए। ब्यूटीफुल, हमें लड़ना नहीं, जीतना है। बहुत ही बढ़िया बात बोली है रेशमा ने। तो तुम्हारा सुपर पावर क्या है? मेरा सुपर पावर क्या था ड्यूरिंग माय ट्रीटमेंट? कार्टून कैप्टन मार्वल। डॉक्टर विनीता has just joined us. So to hello डॉक्टर विनीता, हम कुछ गेम्स खेल रहे थे। इंटरेस्टेड इन आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था मेरे लिए, बिकॉज वो सेकंड क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है मेरे लिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो स्तुति। अच्छा एक मिनट, 1 सेकंड स्तुति, सॉरी टू कट यू क्रॉस। कोई है जो और ये आंसर करना चाहता था? मैं ये नहीं चाहती कि कोई मिस आउट हो जाए। हाँ जी, कोई है? वंदना बोलना चाहती है? मैं करना चाह रही थी। हाँ जी प्लीज। हाँ, मेरा बेटा मेरी सुपर पावर बना। पहले मैं स्टार्टिंग में तो मैं डर ही गई थी जब ये हुआ कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है मेरा, थोड़ा बेटा भी मेरा घबरा गया था। और उसके बाद बेटे ने ही पूरा मुझे हैंडल किया, बाय माइंड एंड बाय फिजिकली भी। और जब भी मेरे को कीमो अपने आप में सभी ने झेली है, सभी को ही पता है ट्रीटमेंट वो टफ ही रहता है, तो बेटा एक पावर बन के खड़ा होता था। अरे मम्मी जस्ट चिल, क्या है, थोड़ा सा दर्द ही तो है, बताओ क्या करना है, मैं हूं ना। तो वो एक मेरी सुपर पावर बना। तो हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं हमारी सुपर पावर बन जाते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे। और जो मेरे डॉक्टर्स थे, एक बार एंडोस्कोपी हुई मेरी, जस्ट 2 दिन लगातार चली, तो मैंने डॉक्टर विनीता जी को बोला कि मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, ये सब क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ ट्रीटमेंट में था नहीं। उन्होंने इतनी मेरी हेल्प करी कि डॉक्टर रचना जी को पूरा टाइम उन्होंने मेरे साथ रखा। और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था मेरा कि जब डॉक्टर्स इतना होपफुली हमारे साथ रहते हैं, तो ये भी तो अपने आप में एक सुपर पावर ही है, हमारे डॉक्टर्स की टीम, जो हमें हर उससे लड़ने के लिए ताकत देते हैं, जीतने के लिए है ना, कि वो भी चाहते हैं हम जीते। बिल्कुल करेक्ट। Shimona, you want to say something? Yes, I want to. Hello everyone. So my superpower. Hello. So my superpower was actually my baby in the womb. I was pregnant, so she was actually my superpower. I don't know. I had this feeling कि मुझे it's a girl. I didn't know the gender, and मुझे ऐसा लगता था कि लड़की ही है, और वो लड़ रही है। तो just because she is fighting, because कीमो जा रहा है and she's fighting all the medicine, that instead of taking the medicine, मतलब मुझे this was all the feeling that I used to get जब वो कीमो की मेडिसिन चल रही होती थी, तो मुझे लगता था कि this is not going to touch her, मतलब वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी। and that's why that वो मुझे हमेशा strength देती थी कि she is fighting to come out, so I have to fight to be her mother. Oh wow, beautiful. How amazing is that? This is really amazing. इसको मैं बोलूंगी power of faith. Beautiful. कि मुझे अपनी बेटी, imagine हम बच्चों की बात कर रहे हैं,
she got strength. इसको अपनी strength मिली from her child, from a little baby girl inside her womb. Wow, Shimona, fantastic. Wow. कोई और है जो आंसर करना चाहेगा? संतोष जी, आप बोलना चाहते हो कुछ? हाँ जी, मैं अभी सबका सुन रहा था. It was very nice to meet all of you. Everyone is in about brave stories. मेरे सुपर पावर एक सिंपल सेंटेंस है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम तब तक ठीक है, उसके आगे का सोचने नहीं है. सिंपल सी, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं हम ठीक हैं, उसके आगे का सोचने नहीं है. तो इस बेस पे मैं आज भी आई एम एंजॉयिंग लाइफ. फैंटास्टिक. I want to speak. Please. मैंने अपने ट्रीटमेंट के दौरान अपना एक मंत्र बनाया था कि I can do it, I have to do it and I will do it for my family, for my kids. जब भी मुझे डिप्रेशन होता था, जब भी मैं लो फील होती थी, तो मैं अपने आप में अंदर एक ही बात बोलती थी, I can do it, I can do it, I will have to do it. और इससे मेरी वो पावर मुझे मिलती थी. तो क्योंकि डॉक्टर्स तो अपना इलाज कर ही रहे थे, फैमिली हमारे साथ थी, वो कर रहे थे जो कर सकते थे. जो मैं तो अपने लेवल पर सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट कर सकती थी, अपना मेंटल ठीक रख सकती थी, तो वो मैंने इसी से किया. मैं दिन में कई बार इस चीज को रिपीट करती थी, आई कैन डू इट, आई विल हैव टू डू इट. ब्रिलियंट. थैंक यू वंदना जी. अंजू जी, आप कुछ बोलना चाहोगे? अंजू मलिक. ओके, so Stuti, you can take the next question now. So I'm stating the next question. और next question से पहले मैं उनसे request करूंगी जिन्होंने अभी तक participate नहीं किया है. So my special focus would be on them. Request to them कि अब आप next question का जवाब दीजिए. What is the best piece of advice you have received during your treatment? या आपको कभी किसी ने कोई ऐसी advice दी है जो आपको सबसे ज्यादा जिससे आपको मदद मिली है while dealing with cancer? Hello. हाँ जी. This is Supriya here. Hi Nidhi. Yeah, hi Supriya. Hi, how are you? Sorry, there's some problem. My video is not getting connected. But anyway, हाँ, my सबसे ज्यादा advice अगर किसी ने दिया तो just live for today. Don't think about yesterday what you were. And don't think about tomorrow, what is going to happen. Just live for the day. Take each day as it comes by. So this was my mantra, and my husband and my kids also used to tell me, just live for the day. और आज का सोचो, कल का मत सोचो. और जो कल गुजर गया है वो तो चला ही गया है. आने वाला कल will be very good and brighter. So this is what I followed, and so on my treatment went by और सब अच्छा ही हो गया, सब बढ़िया ही हुआ है. And I think spiritual strength पूरी जर्नी में हम सबको बहुत काम आती है. If you are strong, if you are spiritually very strong, तो आपको पेन्स भी कम होते हैं. पेन होंगे, बट आप मेंटल फिजिकल बॉडी में होंगे, आपका अंदर से आप डिप्रेस नहीं होंगे. ये इसका बहुत वो होता है अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आई हो. निधि, मेरे को आई वांट टू जस्ट शेयर विद एवरीबॉडी. मैं डॉक्टर जब विनीता के पास रेडिएशन के लिए आई तो डॉक्टर ने बोला कि लास्ट वीक ऑफ द ट्रीटमेंट वुड बी लिटिल टफर. अब वो लास्ट वीक भी आ गया और मेरे को कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को बड़ा पेन हो रहा है. सब लोग बोलते थे स्वॉलो नहीं कर पाओगे, ये नहीं. बॉडी टू बॉडी डिफरेंट होता है वैसे, एंड आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन अदरवाइज, पर कहते थे स्वॉलो नहीं कर पाओगे, खा नहीं पाओगे, बड़ा पेन होगा, फीवर हो जाता है. और लास्ट वीक के 3 days या 2 days मैंने कहा डॉक्टर इज अ पेन येट टू कम, तो कहती नो, आई थिंक यू आर स्पिरिचुअली वेरी स्ट्रॉन्ग. सो एवरीथिंग वेंट बाय वेरी पीसफुली. सो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, I would just like to advise them, आप spiritually high हो, जो we are the chosen ones. हमें भगवान ने चूज किया है because हम strong है कहीं ना कहीं inner self में, कि हम इस वाले जर्नी को अच्छे से निकाल लें. करेक्ट, शुक्रिया. सारिका जी, हाय सारिका, आवाज आ रही है? सारिका, you need to unmute. सारिका, आप अपने आप को अनम्यूट करोगे प्लीज? चलो. हाय, वेलकम टू फर्स्ट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग. हाँ जी, आप बताओगे? नहीं, मैं तो सब सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सबका सुन रही हूँ, तो मैं बहुत पॉजिटिव. आप अपना भी बोलो, अपना भी बोलो. नहीं, आई एम वेरी हैप्पी सीइंग यू ऑल. बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे.
कि सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा। ओके ललिता जी आप बोलना चाहते हो, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। ललिता जी ललिता जी अनम्यूट अनम्यूट। आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी अब आ रही है। आ रही है? हाँ जी। तो मेरी इस जर्नी के दौरान एक चीज मुझे इतनी अच्छी जो छू गई, और आज मैं यहाँ हूँ कि जब मेरी सारी कीमो वगैरह खत्म हो गई तो अब बात आई रेडिएशन की, मैंने सोचा कि बस दैट्स ऑल, अब नहीं और नहीं कुछ करना। तो मैं अपना चुपचाप जैसे घर बैठने तैयार थी कि मुझे आगे कुछ नहीं कराना, रेडिएशन तो बिल्कुल भी नहीं करानी, जबकि मुझे एडवाइस दी गई थी कि रेडिएशन होगी आपकी 15 डेज 17 डेज समथिंग। तो डॉक्टर विनीता ने मुझे बुलाया अपने पास, तब भी मैं मानी नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे फिर जब कीमो हो रही थी तो वो आई मेरे बेड पे हॉस्पिटल में, और उन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि जिस 1 मिनट में मैं कन्विंस हो गई। उन्होंने बोला कि आप सीए कर रहे हैं, आपने इतने पेपर दिए हैं और बीच में 4 पेपर दिए ही नहीं, तो आप पास हो जाओगे? मैंने कहा नहीं। तो कहते फिर ठीक होने के लिए करा रहे हो ना कीमो भी ये सब, तो फिर अभी तो जो पेपर रहते हैं वो तो पूरे करो। पास फेल तो तभी होता है ना जब एग्जाम भी पूरे दोगे, आप तो एग्जाम ही छोड़ने को तैयार हो। तो वो बात मुझे ऐसे दिल तक छू गई, जबकि ना मैं अपने हस्बैंड की सुन रही थी ना घर वालों की। बस मुझे नहीं करानी रेडिएशन, मुझे किसी ने डरा दिया था, बड़ा ये हो जाता है, पानी नहीं पिया जाता, छाले हो जाते हैं, ये होता। तो मैंने सोचा रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं करानी, और कुछ भी नहीं हुआ, टचवुड। और डॉक्टर विनीता तो इतनी अच्छी है कि मतलब उनकी एक मुस्कुराहट भी घायल कर देती है। तो आज डॉक्टर विनीता अब आपकी आवाज और मुस्कुराहट घायल कर दी, फिर अपने वर्ड्स बोलो भाई, हम हमारा क्या हाल होगा। पहली बात ये जो ग्रुप मीटिंग है ना, मुझे लगता है कि मेरे आने से ये बायस नहीं होना चाहिए मेरी, प्लीज, क्योंकि दिस मीटिंग इज फॉर ऑल ऑफ अस। पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग भी ना बड़े डॉक्टर्स जो है ना ट्रिकी होते हैं, जैसे एक्टर्स की तरह होते हैं। हमें पता होता है कि भाई ये बैंकर है ललिता जी, हम बोलते हैं भाई इनको थोड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक के एग्जाम की बात करते हैं। कोई स्कूल टीचर होती है तो स्कूल के एग्जाम की बात करते हैं। मतलब ये तो ट्विस्टिंग हम करते हैं कन्विंस करने के लिए। बट मैंने जो सबसे अच्छा सुना ना निधि, वो ये है, मैं एक दिन ऐसे ही संडे को घर पे काम कर रही थी, मैं यूट्यूब चला लिया, शिवानी जी को सुन लिया। उन्होंने कहा एक वर्ड जो मुझे उसका मतलब भी नहीं समझ में आया। शी सेड संकल्प से सिद्धि होती है। संकल्प का मतलब ये है कि वो चीज जो हम रोज दोहराते हैं, रोज चीज जो हम रोज सोचते हैं, जो हम अपने मन में भाव रखते हैं, वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। और पर इसको मानना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जब हम टफ टाइम से जा रहे हैं ना। कहना बहुत आसान है, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, उठा नहीं जा रहा, करवट नहीं ली जा रही, तो इसको मानना बहुत बहुत मुश्किल है। उस वक्त उसको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल है। बट आई थिंक द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, हम तो इंडिया में हुए ना, हम लोग तो सब वैसे ही स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते ही हैं, क्योंकि हम घर से बचपन से हमारी नींव डली होती है हम सबकी। सो बस उसी नींव के सहारे ही हम लोग ये ट्रीटमेंट खत्म कर सकते हैं। इट्स अ टफ कॉल। और एक और चीज छोटी सी कहूंगी कि अभी कल परसों जो हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मैंने उनसे बात किया कि भाई इस तरह से हम ये मीटिंग प्लान कर रहे हैं, सपोर्ट ग्रुप। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा हम 2-3 भाई बहन थे, और शायद 3 बोला कि हम लोग वैष्णो देवी जाते थे। तो कहते हैं वैष्णो देवी की लास्ट की चढ़ाई पे जब थक जाते थे ना, तो क्या होता था कि हर जो बंदा सामने से आ रहा होता था उससे पूछते थे भैया कितनी दूर और रह गया। तो वो बोलते थे बस यही अगला ही मोड़ है, अगला ही मोड़ है। और उस अगले ही मोड़ के चक्कर में कहते हैं, क्योंकि एक उम्मीद हो जाती है ना, तो मेरे को लगता है जो सपोर्ट ग्रुप है ना, हमें वो सबको वो उम्मीद देता है। जैसे सारिका ने अभी बोला, उन्होंने कहा कि मैं तो सब कुछ सुन रही हूँ, है ना, तो उनको सुन के आनंद आ रहा है कि अच्छा ठीक है, जो मेरे साथ जो भी सिचुएशंस हैं, एवरीवन हैज काइंड ऑफ गॉन थ्रू इट एंड दे हैव कम आउट। सो सपोर्ट ग्रुप से बिल्कुल जुड़े रहना है। और सपोर्ट ग्रुप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट, आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जैसे निधि ने कहा, बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है, हमारा ग्रुप है, बिंदास लिखो, जो प्रॉब्लम है लिखो। थैंक यू निधि। हाँ वो डॉक्टर विनीता बार बार कहनी है। मैं शिमोना ने हाथ उठाया। शिमोना आप कुछ बोल रहे हो? आई सेइंग समथिंग शिमोना? नहीं, आई थिंक गलती से हो गया है। I'll remove. नहीं
अच्छा, can I speak? Ananya, one second. I think Ananya wants to say something. Yeah, Ananya. Yes, I think like Dr. Vinita said, the power of faith is it can move mountains. And I actually used to chant every day. For me, like Om Namah Shivaya became like this default setting, and so much so that it manifested everywhere. When I went in for my fertility preservation, my doctor sat with me. I was just going to go in before anesthesia. She said, "Do you want to listen to any music? Shall I play a song for you?" I said, "Can you play Om Namah Shivaya?" She said, "Yes, I was just going to play this song." And I was like, wow, she played it. And as I was listening to it, she gave me, general anesthesia, and I went in. Same thing happened for radiation. It was one of those bad days. I had a lot of nausea, I was feeling tired. And I was like, okay, I have 10 more to go. And I was walking in, and I got like Proton, and we had this music system. And this beautiful chant was playing, again, Om Namah Shivaya only. And it's like, it's going on in my mind, and it was like happening around me as well. And I think that gives you a lot of strength you might not realize. And even simple things as cliched as, taking a deep breath, I think it really helps, when you're stressed or anxious or feeling sick or uneasy in your toughest moments. If you can take the time to just take a couple of deep breaths, it really helps to like calm you. And I think this really just helped me in my journey, my faith, and just the power of breath and prayer. Yeah, that's right, Ananya. Neeta, आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं. Okay. Stuti, do you want to say? Sorry. I think Malik and Anuja want to say something. Anuja. I just wanted to further add to the same thing. First thing is acceptance, and the advice you were talking about. It just what I got advices for everyone, my doctors, and that it is just like any other disease. Just it's a phase. It will pass, and it really actually it is like that. So we don't have to, worry about it. It is exactly like any other disease, like any fever, any viral, any cold, This is what. And the first thing is acceptance. Ki, okay, if it has happened, ho gaya to chalo, dekhte hain, aage. It's just that. I just wanted to add it to that. Yeah. Stuti? Yes. Yeah. So we get on to the next question. Malik also wanted to say something. Yeah, sorry. Anju ji? अंजू जी यस हाँ, मैं सबका सुन रही थी और सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे जैसे अभी डॉक्टर वंदना ने भी बोला कि सब पेशेंट्स को अलग से हैंडल करना पड़ता है। एक को बोला सीए के एग्जाम्स दिए हैं। सो डॉक्टर्स आई बिलीव आर द ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट तो यहाँ पे नहीं हुआ, ट्रीटमेंट तो मेरा सारा बॉम्बे में था। वहां पे डॉक्टर संजय शर्मा थे, एंड सच अ पॉजिटिव मैन ही इज कि कुछ भी जरा सा कुछ भी नहीं है, बस जरा सा तो कुछ है, आप साथ ही बाहर आ जाएंगी। वो सब ये एकदम से कितने दिनों में कैसे कन्वर्ट हुए, कीमोस कैसे खत्म हुई, कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, उस समय तो ऑब्वियसली पता चला जो चलना था, लेकिन उसके बाद रेडिएशन शुरू हुआ, एंड बिलीव मी रेडिएशन डॉक्टर कनन ने किया, कुछ भी नहीं मुझे हुआ, कुछ भी नहीं। जैसे सुना था अभी कुछ यहाँ पे कह रही थी कि लास्ट वीक में कहते हैं कि डिफिकल्ट हो जाएगा, बट फॉर मी मुझे कोई डिफिकल्टी, कोई प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ। इतनी स्मूथली माय रेडिएशन, आई वेंट थ्रू द रेडिएशन, एंड देन आई केम बैक टू दिल्ली, एंड देन आई हैपेंड टू मीट डॉक्टर वंदना आल्सो, एंड शी अगेन इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, आई मस्ट से। दो आई मेट हर ओनली वंस, लेकिन वो एक जो उनके साथ मेरी मीटिंग थी वो इतनी अच्छी थी, विच एक्चुअली गेव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद मैंने एक ग्रुप ज्वाइन किया, टू विच आई एम regularly following this group now. So I just want to thank everyone, especially the doctors, जो इतने अच्छे से, इतने lovingly, इतने dotingly handle करते हैं कि उस समय जो भी problems होती हैं, आधी problems तो doctors के kind words से ही I think ये सब overcome हम लोग कर लेते हैं। जी राइट अनंजू जी। डॉक्टर विनीता, हमको ना नेक्स्ट टाइम ये वाले रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेजना चाहिए, एंड एक आप सब लोग अपने अपने ओपीडी में ये लगा लो कि आपके काइंड वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, सो प्लीज मेक श्योर योर वर्ड्स आर काइंड। I agree and kudos to Dr. Vinita.
नहीं, I agree. Our words and body language बहुत active है, and it's really nice. Thank you all, and thank you Nidhi, especially to you. And now Stuti is also very active. I also agree. हम सब कह रहे हैं कि वो हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है. So let's make a pledge कि हम इस ग्रुप में, WhatsApp ग्रुप में कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं डालेंगे. We will put only relevant messages. हाँ, please. I really hate myself when I have to delete it. और मुझे पता है जिसका delete हो रहा होता है उसको बुरा लगेगा, but हमारे पास कोई choice नहीं है. So please extra forward कलर कम कर सकते हैं. हेलो निधि, मैं अपनी एक फीलिंग शेयर करना चाहती हूँ. जी हाँ जी. जब मैं पहली बार फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंची थी, बिल्कुल घबराई हुई नहीं थी. मुझे ये लग रहा था कि मैं मतलब पूरे हिम्मत से आई थी. पर जिस दिन मैं अपने लास्ट डे इस हॉस्पिटल से निकली तो मुझ में इतनी डिप्रेसिव फीलिंग थी कि आज मैं एक परिवार छोड़ के जा रही हूँ, शायद अपने घर से जा रही हूँ. मुझे बिल्कुल ये वाली फीलिंग मिली. और डॉक्टर विनीता के लिए तो कहती हूँ कि शायद वो, मैं उनसे बहुत बड़ी हूँ, फिर भी शायद वो ही मेरी मदर भी है और आज भी है. Yes, I agree. Meenakshi, she gives lot of hope and positivity to so many of us. मैं आपसे सहमत हूँ. हाँ जी. हाँ जी संतोष जी. एक अपनी ओपिनियन देना चाहूंगा. भगवान न करे किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी को हो तो he or she should not hide it. He must or she must discuss with everyone. And should not take. I have not seen myself. हालांकि जो रेडियोथेरेपी सब करते हैं बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है. मेरे ऊपर रेडियोथेरेपी का बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ा, बहुत ज्यादा. रेडियोथेरेपी के बाद मेरा प्रॉब्लम इतनी बहुत फास्ट डेवलपमेंट हो गया. उससे पहले कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी से तो कम डेवलप हुआ, रुका नहीं, कम हुआ. रेडियोथेरेपी के बाद बहुत ज्यादा हुआ. शायद आपको डॉक्टर विनीता को पता होगा, पीएसए में, इसमें प्रोस्टेट में पीएसए देखा जाता है, and which should be between 0 to 4. Generally 0 to 2 happen. It should be 0 to 4. When it was diagnosed, in my case, it was 75. लेकिन रेडियोथेरेपी के बाद it reached to 125. 2 महीने रेडियोथेरेपी के बढ़ने के बाद डॉक्टर सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए. Ultimately they decided for the lutetium therapy. So I am at present under lutetium therapy. पहला डोज लगने के बाद 1.5 महीने के बाद it came down to 125 to 66. So the doctors are hopeful that it will come down more. I am getting my treatment from Fortis Hospital, Gurgaon. जी हाँ जी. मैं इसका आंसर देना चाहूंगी निधि यहाँ पे कि देखिए सब लोग कह रहे हैं कि अच्छा फायदा हो रहा है, संतोष जी कह रहे हैं नहीं हो रहा. उसका कारण है, ये बॉडी का अलग ऑर्गन है जहाँ हम रेडिएशन कर रहे हैं. ब्रेस्ट कैंसर की रेडिएशन थेरेपी फॉर्चुनेटली सिंपलेस्ट है. अगर आप मुझसे पूछो, सिंपलेस्ट है. I'm not blaming anyone. रेडिएशन थेरेपी है वो ज्यादा डिफिकल्ट है. I'm not doctor. I'm not blaming anyone. नहीं सर, आप ब्लेम नहीं कर रहे. मैं तो बता रही हूँ, मैं तो इन सबको बता रही हूँ. मैं सबको कहती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन थेरेपी में तकलीफ नहीं होती, लेकिन बाकी कैंसर्स की रेडिएशन थेरेपी में काफी तकलीफ होती है. तो हम मालिक का शुक्रिया करें, है ना? That is true. But we are hoping after lutetium therapy it will come down. It will certainly come down, sir. हम सबके बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. Thank you, thank you. मैं एक बात कहना चाहूंगी इससे पहले स्तुति नेक्स्ट क्वेश्चन ले. संतोष जी की एक इंटरव्यू है हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर पे, ठीक है? आप सबसे गुजारिश है, मैंने ऐसे पॉजिटिव इंसान, हाउ ओल्ड आर यू? आई थिंक अराउंड 70s में हो आप संतोष जी? Yes, I am now 71, going to be 71 completely. हाँ, प्लीज अगर आपको एक पॉजिटिविटी की एक डोज चाहिए तो इनके इंटरव्यू जरूर देखिएगा, वो वर्थ वॉचिंग है. ही इज अ वेरी पॉजिटिव मैन. या स्तुति, स्तुति आई है? या आई एम हियर. सो दिस इज अ फन क्वेश्चन और मेरी सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब 1 वर्ड में इसका आंसर देंगे, ठीक है? जैसे आई विल स्टार्ट विद माई सेल्फ. जब आपका कैंसर ट्रीटमेंट खत्म हुआ, that what is one thing that you were or you are looking forward to doing once your treatment gets over? I mean, मेरे लिए one thing that I was looking forward to was eating jalebi. Me too. तो मुझे एक वर्ड में सब बताइए कि that is one thing that you really wanted to do. I will tell you about myself. Before when it was diagnosed me at the age of 68, at that time I was running. And I want to run again after when my treatment will be over.
How awesome! Wow, inspiration. Yeah, ये सब जलेबी खाने के लिए आप गिल्ट पे डाल देते। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? रीना, क्या करना चाहती हो? अनम्यूट रीना अपने आप को अनम्यूट कर लो प्लीज। One thing looking forward to doing, एक चीज। ओके, मिठाइयाँ मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहले तो मैं भी मिठाइयाँ खाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी मिठाइयाँ लेके मैं बर्लिन जाऊं बेटे के पास और वहां सबको खिला दूं ये इंडियन मिठाइयाँ, और इनकी वजह से मैं ठीक हुई हूँ क्योंकि मुझे ये खानी थी। वाह, सब बताइए एक एक वर्ड में बताइए अब। निधि जी, हाँ जी, मेरा सच में जब मेरा ट्रीटमेंट ओवर हुआ, व्हेन आई वाज अलाउड टू मूव आउट अ लिटिल इन बॉम्बे, मेरा सिर्फ ये मन था कि मैं जाऊं और मैं जाके शॉपिंग करूं थोड़ी सी। और मैंने की, मास्क पहन के मैं निकली एंड आई रियली शॉप। Awesome. जो 8 महीने कुछ नहीं किया था, सिर्फ रूम में बैठी हुई थी, हॉस्पिटल एंड देन होम, हॉस्पिटल होम, बस यही चल रहा था। लेकिन फिर मैंने जब हुआ कि हाँ यस आई कैन मूव आउट अ लिटिल, तो मैंने शॉपिंग की एंड आई लव टू शॉप। ग्रेट। ये दूसरी शॉपर मिली हमें फ्रेंड्स। एक और शॉपर है हमारे पास, उनका नाम है रेनू सक्सेना। ठीक है, उसका वीडियो है, यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। अंजू जी उसको प्लीज देखना, यू विल फाइंड योर सोलमेट इन हर। Okay, I see the video. Please watch that. Next कौन बोल रहा है? Everyone, please, one word. Max. I'll go ahead. Yes, जी बोलो। So मेरे लिए मेरा ट्रीटमेंट खत्म होने पे the one thing that I'm going to do is like sleep peacefully. तो मैं before all of this started, I used to sleep like a baby. मतलब मैं कहीं पे भी कैसे भी किसी भी पोजीशन में सो सकती थी। My husband used to make fun of me कि मैं कैसे भी सो जाती हूँ कहीं पे भी। But now after all the medication and everything, it's a trouble for me. मतलब मुझे रोज रात को बेड पे जाने के बहुत देर तक भी बहुत बार नींद नहीं आ रही होती. So I want to sleep peacefully like how I used to. Yeah, sleep. I'm sure, Shimona, with the passage of time, you'll sleep more and more peacefully, like your little daughter Seerat. Yeah. Next कौन बोल रहा है? निधि सुप्रिया। या सुप्रिया बोलो। Yeah, मेरी एक the day I finished my chemo, my only request was doctor से, डॉक्टर मैं हरी चटनी खा सकती हूँ? Because हरी चटनी was absolutely no, क्योंकि इसमें सब कच्ची चीजें होती हैं। तो इसलिए था अब आप चटनी खा सकते हो। तो that was the thing I was craving for. Good. Neeta Raskar. Ananya, Anju ji, Meenakshi ji, everyone. Yeah, Ananya, what's that one thing you wanted to do? Actually, I couldn't think of anything after Stuti said jalebi, so I'm just thinking of food. So for me, it was pizza. That's it. Okay. Like I just wanted pizza. Yeah. I have many other items, but food, yeah. So I think Ananya wanted to connect back with her dog. Yes, doctor, you remember I was going to say that, but yes, that was yes, my most biggest wish was to get back to my dog. Yeah. So sweet. नेक्स्ट कौन बोल रहा है? हाँ जी, मीनाक्षी जी। हाँ जी। मुझे तो सबसे ज्यादा क्रेविंग थी कि मैंने 8 महीने में पिज्जा नहीं खाया था, तो मुझे पिज्जा खाना था। सबसे पहले मैंने पिज्जा मंगवा के खाया। पता है, आप सब लोगों की बात सुन के ना मुझे सिर्फ एक चीज। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ जी, हेलो, मैं बोल। हाय बोलिए। हाँ जी, हेलो निधि, बोलिए। या हाय, hi Dr. Mukta. हाँ जी, hello. I've been waiting for a long time. Yeah, I wanted to join back to work, right? Hospital. But unfortunately, COVID happened and there was lockdown. And after that, for 3 years, I couldn't join. And now I'm out of work at all, totally. So I'm at home all the time now. It's okay. Yeah, but I feel bad about it, but I couldn't join back. Right? Hello. Now it's my age, so I cannot join anywhere. I understand. Next कौन बोल रहा है? रुचि मोंगा बोल रहे हो आप? हाँ जी रुचि, हाय। Hello. One thing that you were looking forward to doing, मतलब ट्रीटमेंट खत्म हुआ सबसे पहले मैं ये काम करूं। Unmute. रुचि unmute.
नहीं हुआ, अनम्यूट करो। मैं कर देती हूँ। हाँ हो गया। हाँ मुझे ट्रीटमेंट के बाद बस सब दुनिया देखनी थी, सब जगह घूमना था, पर उसके बाद कोविड हो गया। और पर मैं आसपास छोटी छोटी जगहों पर तो गई हूँ, पर मुझे बहुत सुंदर लगती है अब दुनिया, बहुत सुंदर। जो हम चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, अब सनराइज, सनसेट, ट्रीज, बर्ड्स, सब सब बहुत सुंदर लगता है। हर समय बस देखने को मन करता है कि देखते रहें। दुनिया बहुत सुंदर है, लोग भी बहुत बहुत अच्छे हैं सब, अगर चाहें तो देखें, सब बहुत अच्छे हैं जी। The attitude of gratitude. हेलो प्रभजोत जी, हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं नीता बोल रही हूँ। हाँ नीता बोलिए प्लीज। हाँ, मेरा ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद मैडम मुझे हस्बैंड के साथ मैं मूवी देखने को जाना चाहती थी, तो मूवी देखा मैंने। कौन सा देखा? मूवी या ड्रामा देखने को मन कर रहा था कि इतने दिन से मूवी या ड्रामा नहीं देखा, तो मैंने मराठी एक मूवी देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो बहुत फ्रीक आउट हो गई मैं। इससे हमें एक चीज, दिस इज टिपिकल मुंबई लिंगो। हाँ दिस इज, देखो एक चीज तो पता चल रही है हमें इस क्वेश्चन से कि हमारी जो खुशियां हैं वो शायद ही बहुत छोटी छोटी चीजों में है। नेक्स्ट कौन बोल रहा है? अरे निधि, आई विल शेयर समथिंग। मेरे हाँ साथ जी, एक दिन बहुत अच्छा हुआ। हमारे एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसका डिनर था, सो आई हैड गॉन टू वन होटल। ओके, सो वहां पे मुझे कोई मिला एंड आई रिकॉग्नाइज्ड हिम। सो मैंने देखा वो एक बहुत एल्डरली पेशेंट थे, उनका बेटा था। I said, okay, is your father also here? He said, yes, my father is also here. And that gentleman, he was going through chemotherapy. He was more than 70 years of age, and he was dancing there with his granddaughter. Wow. मतलब मैं नम हो गई उस मूवमेंट पे, पता है मेरे लिए वो इतना ब्यूटीफुल मूवमेंट था। दिस इज लाइफ। मतलब हमें छोटी छोटी खुशियां ना बहुत जरूरी होती हैं। इसी के साथ मैं एक चीज और भी ऐड करूंगी। कई बार जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना कि कीमो हो गया, सर्जरी हो गया, रेडिएशन शुरू होना है, तो वो पूछते हैं कि रेडिएशन पे आप खाने पीने पे रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे? ऐसे हाँ, वो तो हम लगाएंगे। तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अभी ना ऐसा करो, अभी 3 दिन है, अभी गोलगप्पे जो भी डोसा खा के आ जाओ यार तुम 2-3 दिन ना। स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई और है जो बोल रहा है? मैं। हाँ जी बोलिए प्लीज रेशमा। हाँ, मैंने ना जब ये ट्रीटमेंट के दौरान ना बहुत सेल्फ रिफ्लेक्शन वगैरह किया था, उसके बाद में ना मैंने कहा नहीं अब बहुत हो चुका। अब पुरानी वाली पूनम जो बचपन जीती थी, चिड़िया की तरह हर चीज, कुछ चीजें देख रही है तो देखती जा रही है, कुछ गा रही है अपने जैसे भी इसमें जैसे है ना, जस्ट बी योरसेल्फ। अब कुछ सोचना नहीं है, पर सोशली डिजायरेबल वे में करना है। पर क्या है, जो चाहते हो वो करो, अब सोचो मत, क्योंकि यही लाइफ है आपकी। मतलब इस समय पे इतना कुछ वो लगा ना, अरे नहीं सब कुछ स्टैंड स्टिल हो गया है, आपको ना खुशबू आ रही है खाने में, टेस्ट नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मतलब ये सब चीजें जो आपको मिली है ना, खाना है तो खाओ, जस्ट गो आउट एंड ईट। मतलब सोचो मत दोबारा, बाद में वर्कआउट कर लेना, मतलब दोबारा नहीं सोचना बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के। एंजॉय योर लाइफ, दैट इज व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग। हेलो निधि। हाँ जी। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी। हाँ, मेरे को यही था कि मेरा जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ रेडिएशन, उसके नेक्स्ट डे मैंने खाना बनाना शुरू किया, इसलिए कि मुझे मेरे बेटे को खिलाना है। वो इतने टाइम से यही कह रहा था, मामा आप कब ठीक होगे, आप कब ठीक होगे और मेरे लिए कब खाना खुद बनाओगे। मेरे को यही था कि अब मेरे को उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और उसको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाना है। बस मैंने उस दिन से खुद ही खाना बनाया, किसी को कुछ नहीं करने दिया और कोई भी किसी से हेल्प नहीं ली। बहुत अच्छा, very nice. This is how we celebrate life, you know. We find joy in these small things and we celebrate ourselves, we celebrate life. That's being alive. वो जो pleasure होता है ना कि आपको feel होता है कि हाँ हम लोग जिंदा हैं। वो रेनू ने बात करी थी ना, अभी तो हम जिंदा हैं। जिंदा हैं। और पहले सोचो खाना बनाना या जलेबी खाना, हम उसको इतना बड़ा प्लेजर नहीं मानते थे ना। नहीं मानते थे, बाजार से आई खाली जलेबी क्या फर्क पड़ता है, पड़ी हुई है, कोई खाने पूछना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है। So
that's a wrap from my end. Nidhi, okay. over to you. Yes, Dr. Vinita, do you have anything to say? नहीं, मैं सबको बस यही बोलना चाहूंगी निधि कि ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हम सब एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे सकें. So be available in this group, और ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग्स या कहीं भी किसी को थोड़ा गाइड करना, बट बी देयर. एंड हैप्पीनेस आफ्टर कैंसर को सब लोग सब्सक्राइब करें. हम लोग जितना उसको सब्सक्राइब करेंगे, Nidhi makes and Pooja, they make these videos very very selflessly. They put lot of efforts behind to make all these videos. तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि वो और वाइडली शेयर हो सके. One question I have, Nidhi, I know it's not very relevant, पर मेरे को तो अपने बालों की बड़ी पड़ी रहती है, बाल नहीं बड़े हो रहे, क्या करूं? And what shampoo one should use? I had such thick hair and now they are so scanty, और उसकी क्वालिटी भी नहीं अच्छी है, और थिक भी नहीं, और लंबे भी नहीं हो रहे. तो कैन एनीबॉडी इन दिस ग्रुप जिनके अभी मेरे ख्याल में रुचि वाज टॉकिंग, आई थिंक उनका कोविड से पहले हुआ था, शी इज गॉट नाइस लवली हेयर. सो कैन एनीवन ऑफ द मेंबर कैन गाइड अस कि क्या करना चाहिए? आई यूज अनियन जूस. आई अप्लाई अनियन जूस once a week. Once a week, okay, okay. ठीक है. And any other tip? And which shampoo do you use? I use any shampoo, Dove sometimes I keep on changing. अच्छा, ऐसा तो नहीं हो पैराबिन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, एनी नॉर्मल शैम्पू. ठीक है. Sometimes I apply curd, sometimes I apply amla, sometimes I apply coconut oil. I keep on experimenting. So when did your treatment got over? हेलो, आपका ट्रीटमेंट कब खत्म हुआ था? December 19, 2019. अच्छा, ठीक है. हाँ, तो कोई बात नहीं, अभी मेरा 1 साल पीछे हुआ. कोई बात नहीं, सबके हेयर ग्रो कर जाते हैं, सबकी हेयर ग्रोथ डिफरेंट होती है. कर जाते हैं. तो हमें थोड़े से कर्ली आते हैं, तो बाद में स्ट्रेट भी हो जाते हैं. बाद में पहले एकदम कर्ली आया था, अब स्ट्रेट हो गए हैं. और एक मेरे पास एक लेडी आई थी, उसके कर्ली थे, तो उसने वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा के उसको स्ट्रेट करा दिया. हाँ, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इतना पंगा ही नहीं लेने का है अभी. तो अभी एंजॉय दिस लुक, दिस इज रियली लुकिंग नाइस ऑन यू. नहीं डॉक्टर, आई डोंट माइंड कर्ली लुक, बट बिल्कुल है ही नहीं, बाल बहुत कम है, मेरे बड़े थिक थे. तो आई कीप कंपेयरिंग, दो आई शुड नॉट. आ जाएंगे, डोंट वरी, जस्ट कीप ईटिंग प्रोटीन एंड स्टे हैप्पी, यू विल बी गुड. हाँ, नहीं, इट वाज जस्ट ऐसी किडिश क्वेश्चन. थोड़ा सा चीज ये भी है कि ना, हम में से किसी को कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता रहता है कभी कुछ प्रॉब्लम्स का. जैसे किसी को न्यूरोपैथी का मिल गया, किसी को छोटा सा कोई सॉल्यूशन किसी अच्छी ब्रा का मिल गया कि भाई ये मेरे प्रोस्थेसिस को सपोर्ट कर रही है, या आर्म स्लीव का मिल गया. तो मुझे लगता है एटलीस्ट वो निधि से शेयर कर लो एक बार, उससे वेट करा के, स्तुति से शेयर करके एक बार चेक करके फिर उसको ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, ताकि सब लोगों को. करेक्ट. सुप्रिया, आई वांट टू करेक्ट यू. आपने बोला इट वाज अ किडिश क्वेश्चन. नो, इट वाज नॉट. एनीथिंग एंड एवरी क्वेश्चन इज वेलकम. प्लीज बिंदास होके पूछिए, प्लीज. बस आप चुप मत रहिए. या दैट्स द ओनली थिंग. कुछ भी बोलो. जरूर. ठीक है. So with that, shall we wind up? हाँ जी, कोई बोल रहा है? हाँ मैडम. अनुजा या अनुजा बोलो. हाँ जी. मुझे तो सब कह रहे हैं कि ऐसे ही रखो, अब बाल बड़े अच्छे लुकिंग नाइस, बहुत अच्छे लग रहे हैं. वेरी नाइस. ये बताओ, कलर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अभी? हाँ मैडम, मेरा यही क्वेश्चन है. हेयर कलर कर सकते हैं? तुम तो किरण बेदी लग रही हो पूरी. डॉक्टर साहब, बचपन लौट आया मेरा. सब एवरीबॉडी सेइंग कि थोड़े से बस ऐसे ही रखो. दिस इज लुकिंग वेरी नाइस. And I don't know कलर करने चाहिए नहीं. I'll share one very nice real instance here. मुझे याद आ गया बालों के डिस्कशन के ऊपर. तो मेरे पास, मैं पहले मैक्स पटपटगंज में भी थी, तो वहाँ एक यंग लड़की आई. आई एम फॉरगेटिंग हर नेम. शी वाज नॉट मैरिड. उसकी तब मतलब एंगेजमेंट हो चुकी थी, तो उसका फियांसी लेके आया, और दिसंबर में पीक विंटर्स में वो नजफगढ़ या कहीं से मेरे पास पटपटगंज आते थे रेडिएशन करवाने के लिए. और राइट इन द मॉर्निंग दैट बॉय वुड एवरी डे ब्रिंग हर. उसकी मदर एक दिन आई थी पूरे रेडिएशन में, बाकी कभी नहीं आई. और उसका एंड ऑफ ट्रीटमेंट पे मुझे उसको बताना था कि that she'll have to go on tamoxifen and she'll not be able to have babies etc. तो मैंने उसको बताया. थोड़ा डर रही थी मैं ये बताने में, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैरिज नहीं हुई है, फियांसी है.
तो वो कहता है मैडम कोई बात नहीं, उसमें क्या है, इतने बच्चे हैं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, मेरे को तो इससे शादी करनी है। आई वाज वेरी रिलैक्स्ड एंड हैप्पी आफ्टर हियरिंग दैट। फिर वो मेरे पास 2-3 महीने के बाद आया, तो बालों की बात पे मुझे कहता है, उसके ना वो हरियाणा की थी और थोड़े थोड़े कर्ली हेयर आ गए थे, तो बोलता है देखो मैडम लग गया ना दंगल की छोरी। दंगल मूवी तब आई थी। आई वाज सो हैप्पी टू मीट दैट बॉय। और अभी वो मुझे अराउंड 7 इयर्स के बाद दोनों फिर से मिले। वो किसी और चीज के लिए फोर्टिस आए हुए थे, तो सडनली वो मुझे मिले। आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट दे आर मैरिड, दे अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड। So that's life. That's life. It's the spirit. Dr. Vinita, I want to share one thing. मैं दादी बन गई हूँ. अरे वाह! Oh wow! Congratulations. Thank you. My Chaitanya has got a baby girl. Wow. तो he used to आप तो मिले हुए उससे. मैंने सोचा था पर्सनली आकर आज शेयर करूंगी, बट कोविड का आपकी पार्टी ड्यू रही. Yes, 100%. नेक्स्ट मेन्यू में पिज्जा रखना पड़ेगा. ठीक है, बिल्कुल. एंड जलेबी एंड चटनी, नॉट टू फॉरगेट चटनी. Okay. I want to share one thing. We've become very close friends, all of us, you know. Hello. I want to share one thing. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि ये ग्रुप आपने जो शुरू करके, ये बहुत ही एक सोशल नोबल कॉज है. आई एम अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवर. मैं 2008 में डायग्नोज हुई थी एंड आई वाज अ ट्रिपल नेगेटिव केस. तो कितना भी कह लें, डॉक्टर्स भी कहते थे ये ट्रिपल नेगेटिव इज नॉट ए गुड केस, इसका बहुत अग्रेसिव होता है. नेगेटिविटी एक दिमाग में आती ही है. सोसाइटी आपको जब पूछती है तुम कैसे हो, तो उनके उस क्वेश्चन में वही वाला एक क्वेश्चन होता है कि दे वांट टू आस्क यू तुम कैसे हो, पर अंदर ही अंदर वो ये कहना चाहते हैं कि नहीं तुम बहुत बड़ी बीमारी से निकल रहे हो और तुम तो ठीक नहीं हो सकते हो, क्योंकि कैंसर और डेथ को बहुत क्लोजली देखा जाता है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन दिनों में, मेरा ट्रीटमेंट राजीव गांधी में हुआ है, उन दिनों में हमारे वहां पर कुछ कैंसर सर्वाइवर्स विजिट पे आते थे. वो ग्रुप की मैं बहुत वेट करती थी, क्योंकि वही एक ऐसे लोग होते थे जिनसे मैं बहुत क्लोजली अटैच हो पाती थी. मैं अपने दिल की बात उनको फेयरलेसली बोल पाती थी. वो मुझे एक रे ऑफ होप देते थे कि हम ठीक हो गए हैं, देखो हम बिल्कुल ठीक है, हम सब कुछ करते हैं, तुम भी सब कुछ कर सकती हो, हम हर काम करते हैं. तो वो एक पॉजिटिविटी जो दिमाग में आती थी कि अरे हाँ ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं. डॉक्टर झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, घर वाले भी मुझे मन रखने के लिए झूठ बोल सकते हैं, बट ये तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वाले लोग हैं और ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं. तो ये एक ग्रुप का जो है ये बहुत ही एक पॉजिटिव है. उस टाइम पे इतने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स नहीं थे, पर आजकल ये ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स हैं, तो इट हेल्प्स अ लॉट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. तो डॉक्टर वनीता, मैं एक बात और बोलूंगी बड़ी मजेदार. किसी भी पार्टी में जाओ, आप एंजॉय कर रहे हो, आप डांस कर रहे हो, जिन लोगों को पता है वो प्यार से आके आपके कंधे पे हाथ रख के पूछेंगे आप ठीक हो ना, आपकी तबीयत ठीक है ना. इतनी गुस्सा आती है उस टाइम लगता है यार आई एम डांसिंग, आई एम एंजॉयिंग. आप लोग हमें ना याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई डोंट फॉरगेट यू आर डांसिंग बट यू हैड दिस प्रॉब्लम. मुझे किसी और भी लेडी ने ये बात बोला, उनका नाम निर्मला था, निर्मला गोयल. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी सोसाइटी में जब वॉक करती हूँ ना, तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं तो कि भाई अच्छा ये इतना वॉक वगैरह कर रही है, तो कहती मैं और डबल स्पीड से करती हूँ कि मैं तुम्हें पीछे छोड़ के रहूंगी. पर वंदना, तुमने जो अभी शेयर किया ना, तुमने पता है कितने सारे लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे दी. मैंने उसी दिन ये डिसाइड किया था कि अगर मैं ठीक हो गई तो मैं भी सब जो ड्यूरिंग पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है मैं उनको काउंसिल करूंगी. एंड टचवुड, मैं आज जब किसी भी एक रिसेंटली डायग्नोज्ड पेशेंट के पास जाती हूँ ना, तो वो मुझसे मिलके इतने पॉजिटिव हो जाते हैं और इतने खुश होते हैं. मुझे लगता है कि शायद मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिल गया, भगवान ने शायद इसीलिए मुझे लीज ऑफ लाइफ दिया. तो हम सब मिसेस ममता गोयनका को जानते हैं ना, तो वो हमेशा कहती है कि भगवान ने मुझे, वो बहुत इस चीज के ऊपर काम करती हैं, तो वो हमेशा कहती है कि नाउ आई नो दैट आई हैड कैंसर फॉर अ रीजन, क्योंकि मुझे बाकी लोगों को रास्ता दिखाना था. हाँ, तो इसके बाद एक नई लाइफ मिलती है जिसमें तुम्हारी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है. तुम हर चीज को वैल्यू करते हो, हर चीज अच्छी लगती है और तुम्हें पता चलता है कि गुडनेस ऑफ लाइफ क्या होती है वो. और किसी को भी एक जस्ट एक हौसला देकर, चाहे कंधे पे हाथ रखकर, कुछ भी ना बोलो, लेकिन जब उसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है. और जब तुमने ये कहा ना वंदना कि मैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के
डिटेल्स जानती हूँ। तो मतलब जब तुमने ये कह दिया कि 2018-8 में मुझे TNBC हुआ था, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, और तुमने तुमने पता ही नहीं तुम्हें कि तुमने कितने लोगों को एनर्जी दी। मैम 2008 में तुम डॉक्टर डॉवर मुझे कहते थे तेरे लिए कोई दवाई नहीं बनी, जब बनेगी हम तेरे को बुला के दे देंगे। तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने आज कितने लोगों को हौसला दे दिया। थैंक यू सो मच। इसीलिए मैंने ये शेयर किया कि इसमें हर आदमी का एक्सपीरियंस अपना है, पर एक सर्वाइवर को मिलके, एक हेल्दी और पॉजिटिव इंसान को मिलकर जो हिम्मत और हौसला मिलता है ना, वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हमने एक सपोर्ट किया था जहाँ पे कोई एक यंग पेशेंट निधि कैसे बाल खींच के देख रही थी, कि क्या ये असली है, अच्छा कि आ जाते हैं। तो आज भी मैंने निधि जी से रिक्वेस्ट की है एक पेशेंट को इस ग्रुप में ऐड करने के लिए। उसका रेफरेंस मुझे डॉक्टर श्रेया है, एक ऑन्को सर्जन है, उनसे मिला है कि शी इज फीलिंग वेरी डिप्रेसिव। वंदना, इसको किसी ग्रुप में ज्वाइन करवा दो ताकि इसको पॉजिटिविटी मिले और थोड़ा सा ये खुश रहे। अभी मैंने आशा जी नाम के एक पेशेंट का रेफरेंस डाला था ग्रुप में कि प्लीज ज्वाइन हर इन द ग्रुप, क्योंकि वो बहुत परेशान चल रही है इस समय। वो ऑन्को डॉक्टर है, उनका मुझे मैसेज आया, उनका कॉल आया कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो प्लीज इनको किसी तरीके से किसी सपोर्ट ग्रुप में ज्वाइन करवाओ। उनको ऐड कर दिया। मेडिकल एडवाइस नहीं देना कभी किसी को। नहीं, मेडिकल एडवाइस नहीं, मेडिकल एडवाइस तो हमारे ग्रुप में कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस मैसेजेस में हम नहीं फंसेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जैसे सब लोग कहते हैं ना कैसे हो आप, वो उनका कसूर नहीं है, उन्हें नहीं मालूम कि ये चीज हमें चुभती है। वो हमें एक अच्छे कंसर्न से ही कई बार पूछ रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ऐसे लेते हैं कि हमें क्यों पूछ रहे हैं। यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी। जी बोलिए कंचन जी। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। मैम, मैं डायग्नोसिस होने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद मैं खुद जॉब छोड़ दिया था मैंने। मैं साइंस टीचर थी। मुझे लगता था, मेरे पास यही था कि मैं ठीक हूँ और नॉर्मल लाइफ में आ जाऊँ। मुझे घर नहीं बैठना था, लगता था जल्दी से सर्जरी हो, कीमो हो, रेडिएशन हो, उसके बाद बैक टू स्कूल लगे। लेकिन उस समय सेशन स्टार्ट हो गया था। जब मेरी ट्रीटमेंट खत्म हुई तो मुझे वेट करना पड़ा। जब नई सेशन स्टार्ट होने के बाद में मुझे उन्होंने कॉल नहीं किया, लेकिन फिर कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया एंड शी आस्क्ड मी, माय प्रिंसिपल आस्क्ड मी कि आप ज्वाइन करना चाहोगे एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम चीज। आई वाज सो हैप्पी। मैंने मैम को सबसे पहले शेयर किया कि मैम आई हैव जॉइन्ड बैक माय स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ, और मैं बहुत हैप्पी हूँ। मुझे लगता था कि हाँ मैं नॉर्मल हो जाऊं, मैं नॉर्मल लाइफ लूं, वो मुझे आज मिल गया। थैंक यू। थैंक यू। So good, thank you each one of you कि आप आए, यहाँ पार्टिसिपेट किया। हम लुक फॉरवर्ड टू करेंगे कि ऐसी ही हर मीटिंग में आप आइए, जो फिजिकल हो उन पे वहां आइए और जो ऑनलाइन हो उन पे सब के सब आइए। थैंक्स ऑल ऑफ यू। One thing next, thanks. One thing before we sign out, next week at 21st को there's a meeting, उसकी डिटेल्स जाने, that will be very very useful। तो कोशिश करिएगा प्लीज ज्वाइन करिए, और जब घर से है तो आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं। देखिए एक और छोटा सा एनेक्डोट शेयर करती हूँ। मेरे को बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं ना, तो एक यंग पेशेंट आई एंड शी वाज 32 और 33। तो जैसे कंचन जी ने शेयर किया, तो वो अपना जॉब से एक ब्रेक लेके आई थी। तो अब 9 मंथ्स के बाद ट्रीटमेंट पूरा हुआ। स्कूल कॉलेज टीचर थी, कंप्यूटर्स पढ़ाती थी, ज्वाइन किया, थोड़ा वेट गेन हो गया था। अब 9 मंथ्स के बाद यंग लेडी ज्वाइन करेगी तो कोई भी बोलेगा अच्छा बेबी हुआ क्या, तो वो बोलती है नहीं बेबी नहीं हुआ, मैं दोबारा पैदा होके आई हूँ। कहती है नया जीवन है, नई स्किन है, नए नेल्स हैं, नए हेयर है, नई उमंग है। कहती है मैं, so I said hats off to you, very well said, very nice, beautiful. So that we bring, I think we should wind up, Dr. Vinita. Yes. Thank you everybody. Thank you. Bye bye. Bye bye. Yes.